बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 3 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम दो मौज़ूआत डिस्कस करेंगे। पहला मौजू जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से है। जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब पे लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातों में से कौन सी सियासी जमात मुस्तकबिल करीब में किस लाया अमल और प्लान के साथ सामने आ रही है और कौन से खेल का आगाज करने वाली है। एक तो ये और दूसरा ये कि नाजरीन, मरियम नवाज साहबा के करीबी वफादार, हिमायती और लाडले समझे जाने वाले एक लीगी रहनुमा अपने बेटों समेत पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस पे धावा बोलते हैं, हमला आवर होते हैं और पुलिस ने रद्द-ए-अमल में क्या एक्शन लिया है, ये दोनों मौजूआत आज की इस वीडियो का मौजूए बहस हैं। पहले मौजू की जानिब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के इल्म में है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब पे एक गैर मारूफ वेबसाइट की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए। जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का इल्ज़ामात सामने आने के बाद 15 मिनट्स के अंदर जवाब सामने आया था और उसके कुछ दिन बाद जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे तफसीली मौक़िफ़ और जवाब भी दिया था। उसके बाद नाजरीन, आप लोगों ने यह भी देखा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अपना इस्तीफ़ा पेश किया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनका रेजिग्नेशन डिक्लाइन कर दिया था। लेकिन बात के आने वाले दिनों में नाजरीन, आप लोगों के यकीनन इल्म में होगा कि सियासी जमातों की जानिब से एक शोर होगा बुलंद किया गया, एक वावेला किया गया और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि सियासी जमातों से ज़्यादा उनके वफादार, हिमायती एंकर, सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने आसमान सर पे उठाना शुरू कर दिया था और वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने लग गए थे। चुनाचे जो संजीदा हल्के हैं उनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि अगर आप समझते हैं कि आप लोगों के पास जो है ना ठोस सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, तो आप रियासती इदारों के पास जाएं, वहाँ पे केसेस करें और ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पेश करें, उसके बाद फैसला होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चुनाचे पीपल्स पार्टी के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ एक रिट दायर करेंगे और उसमें मुतालबा करेंगे कि जैसे 29 फेक अकाउंट्स के तहकीक के लिए, तफ्तीश के लिए एक JIT कायम की गई थी, या पनामा पेपर्स के इंकशाफात के बाद पनामा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए, शरीफ खानदान के जायदादों की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक JIT कायम की गई थी, उसी तर्ज पे JIT कायम की जाए। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्त में मुतालबा किया जाएगा। तो डेफिनेटली अब ये उनका हक है, राइट है, कानूनी रास्ता है, आईनी रास्ता है, उनको जाना चाहिए। लेकिन असल मसला नाज़रीन ये है कि जब से जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब बरसरे यानी कि जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला है, तो उस वक्त से आप देख रहे हैं कि वो CPAC के हवाले से काफ़ी सरगर्म है, सोशल मीडिया पे भी सरगर्म है, स्टैंडिंग कमेटीज़ में जाके CPAC के हवाले से वो ब्रीफिंग देते हैं और इसके अलावा मीडिया टॉक शोज़ में भी शरीक होते हैं। तो जो CPAC के हवाले से इस हुकूमत के क़याम के दिन से ही आज के दिन तक जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे कि CPAC पे काम रोक दिया गया है, तो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब जो है एक मुअस्सर आवाज़ बन के सामने आए हैं और इन तमाम प्रोपेगेंडा कुव्वतों को जो है वो बड़े भरपूर दलाइल से जवाब दे रहे हैं। तो इन लोगों से इस किस्म का जवाब बर्दाश्त नहीं होता कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का ये दलाइल के मैदान में डेफिनेटली वो मुकाबला कर नहीं सकते। तो अब सियासी जमातों ने और उनके हिमायती और वफादारों ने एक नया खेल शुरू कर दिया है कि अपने अंदरूनी तजादात से, अपनी कमजोरियों से तवज्जो हटाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस ले जाके इसको मौजूद बहस बनाना चाहते हैं। लेकिन जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल नाज़रीन यहाँ पे ये भी है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को सजा याफ्ता कन्विक्टेड डिक्लेयर किया, तो क्या इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला तस्लीम किया है? आज तक JIT में शरीफ खानदान के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ किस कदर रिकमेंडेशन सामने आई और किस किस्म रिमार्क्स सामने आए और किस किस्म के इंकशाफात इनके करप्शन के सामने आए। तो क्या JIT की उन 10 वॉल्यूम को इन सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों ने या इन सियासी जमातों ने आज तक तस्लीम किया है? नहीं किया ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के हक में फैसला दे देती है तो फिर ये लोग कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ गई थी। JIT में अगर आसिम सलीम बाजवा साहब के हक में फैसला आ जाता है तो फिर भी ये लोग कहेंगे कि नहीं, JIT को उन्होंने मैनेज किया है, JIT को उन्होंने मैनेज किया
किया, प्रेशराइज किया, कहीं से दबाव था, कहीं से हीट महसूस हो रही थी, इसलिए JIT ने इनको जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को क्लीन चिट दे दिया। ये इनके दलाइल होंगे। वरना आप मुझे बताएं कि JIT की सिफारिशात आ चुकी हैं शरीफ खानदान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, तो फिर ये वफादार एंकर, साफी, तज्जियाकार आज भी शरीफ खानदान को हीरो बना के क्यों पेश करते हैं? तो असल मसला ये नहीं है कि JIT उसकी इन्वेस्टिगेशन करे या सुप्रीम कोर्ट उसकी तहकीकात करे, ये मसला ही नहीं है। ठीक है, बस एक फौज को मिलान करना है, एक शख्सियत की आड़ में फौज को तनकीद और तनकीज का निशाना बनाना है, इससे ज्यादा और कोई इस बात की हैसियत नहीं है। दूसरा हिस्सा नाज़रीन इस वीडियो का हम डिस्कस करते हैं अजान हो जाने के बाद। और नाज़रीन अब वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। आप लोगों ने यकीनन नाम सुना होगा, माजी में सेनेटर रहे हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब। उन्होंने एक मुतनाज़ा तकरीर भी की थी, 28 मई को उनकी मुतनाज़ा तकरीर सामने आई थी, जिसमें उन्होंने जजेस को बाकायदा धमकी देते हुए कहा था कि आज तुम हाजिर सर्विस हो, कल को आप रिटायर्ड हो जाएंगे, जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो हम आप पे और आपके बच्चों पे, आपके अहलो अयाल पे जमीन तंग कर देंगे। इस तकरीर के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था और निहाल हाशमी को जेल भिजवा दिया था, यह भी आपको याद होगा। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने निहाल हाशमी की जो तस्वीर थी वो अपने DP पे लगा दी थी और अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी उन्होंने अपनी तस्वीर लगा दी थी, उनसे इजहार यकजुहती करने के लिए कि आपने इदारों को अटैक किया है तो आपको मैं ये इज्जत अफजाई से नवाज रही हूं। तो उसने क्या किया कि उनके अहले खाना और उनके 2 बेटे कल जो है वो कराची में कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक हादसा होता है, तो निहाल हाशमी के बेटों की लड़ाई होती है, वो दूसरे फरीक के साथ, पुलिस की पार्टी पास ही करीब से गुजर रही होती है, पेट्रोलिंग पे होती है, तो वो उन दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह सफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों फरीकैन सुलह सफाई करने पे आमादा नहीं होते। तो एज पर नॉर्म्स, एज पर रूल्स पुलिस दोनों पार्टीज को थाने में ले आती है। निहाल हाशमी साहब को पता चलता है कि मेरे 2 बेटों को भी और अहलो अयाल को भी जो वो पुलिस थाने ले गए हैं, तो निहाल हाशमी साहब थाने में आके पुलिस को धमकाना और डराना शुरू कर देते हैं कि मेरी बहुत पहुंच है, मैं बहुत असर रसूख वाला आदमी हूं, तो मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूं आप देख लेंगे। उसी दौरान ही उनका एक बेटा निहाल हाशमी साहब का निहाल हाशमी के सामने पुलिस पे हमलावर हो जाता है और दूसरा शख्स जो वीडियो बना रहा होता है वो हमें बता रहा होता है कि आप देख लें, ये जो है ना वर्दी पे हाथ डाल रहे हैं, वर्दी पे हाथ डाल रहे हैं। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, निहाल हाशमी समेत उनके दोनों बेटों को हवालात में बंद कर देती है, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे जारी होती है। ये है इनके कारनामे, जो है ना मरियम नवाज साहबा के जो लाडले हैं, जो मरियम नवाज साहबा जिनकी तस्वीरें भी अपने DP पे लगा लेती है और सोशल और ट्विटर अकाउंट पे भी लगा लेती है और उनको बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई से नवाजती है। यह है नून लीग का माइंडसेट और अभी तक ये 15-20 साल पुराने दौर में शायद रह रहे हैं। इनको ये अंदाजा नहीं है कि अब ये 2020 का पाकिस्तान है। एक जो लफ्ज ये अपने जुबान से निकालते हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो जाता है। तो आप देख लीजिए कि उनकी 2 तस्वीरें, उनके बेटों की और वालिद की तस्वीरें जो हवालात के अंदर नजर आ रही है, ये इस बात का इजहार है कि अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है इंशाअल्लाह ताला और ये रिवायात तब्दील होंगी और हम इसके लिए जो है ना लड़ेंगे, जुद्दोजहद करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और इन लोगों के चेहरे अयां करेंगे और जहां जहां हुकूमत की जो ना खामियां होंगी वो भी हम जो है ना आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे ताकि हमें एक बदला हुआ पाकिस्तान मिले। इंशाअल्लाह ताला तब्दीली मरहला वार होती है और हम सब ने मिल के इसके लिए स्ट्रगल करनी है, जुद्दोजहद करनी है और हाथ से हाथ मिला के हुकूमत की कमज़ोरियाँ और खामियाँ और खूबियाँ दोनों लोगों के सामने पेश करनी है। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।